हे गाइस, स्वागत है आप सबका एजे लैप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो सुबह एक लड़के का फ़ोन आया था मेरे पास। कह रहा था, भैया जी मैंने आपका नंबर डिस्क्रिप्शन से लिया है। और वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे। कह रहे थे कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और वो मुझे धोखा देने की बात कर रही है, छोड़ने की बात कर रही है, ब्रेकअप करना चाहती है। मैंने बहुत उसको मनाया, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही है। अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो देखो, वीडियो पूरा देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, मगर ये वीडियो पूरा देख लेना। वीडियो देखने के बाद में आप कभी भी ये शिकायत नहीं कर सकते हो कि कोई मुझे छोड़ के जा रहा है तो क्यों जा रहा है। सारी जानकारी मैं आज दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। और बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी करो। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो मैं तो समझा देता हूँ आप लोगों को कि क्या करना है। भाई देखो, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि सामने वाला आपको छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है। उसका कारण समझो कि किस कारण से वो हमें छोड़ रहा है। मान लीजिए आप ट्रू लव में हैं, काफ़ी दिन का रिलेशनशिप है। बता रहे थे मुझे 2 साल का रिलेशनशिप है उनका। 2 साल बहुत हो जाता है, माने रखता है 2 साल। और 2 साल में सामने वाला छोड़ने के लिए बात कर रहा है। क्यों छोड़ रहा है? या तो उसका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो गया है, जो उसके अंदर आपको लेके इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो चुका है। और या फिर वो बंदा, वो लड़की आपके रिश्ते में ऊब चुकी है। बात एक ही है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना या ऊब जाना। ऊब का मतलब होता है कि मतलब बोरियत फील करना, मतलब बोर हो जाना किसी भी चीज़ से। जैसे अब आपको रोज़ दाल रोटी अगर खिलाई जाए तो क्या आप सही है? कभी तो आपका चावल खाने का मन करेगा, कभी चिकन खाने का मन करेगा। ये सारी बातें होती हैं ना। तो इस तरह से पहले तो इस बात को समझो कि सामने वाला छोड़ क्यों रहा है हमें। जिस दिन आप इस बात को समझ गए, यकीनन आपको कोई छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। दुनिया का कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। जिस दिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि भाई मुझे किस लिए ये बंदा इग्नोर कर रहा है, क्यों मुझे छोड़ रहा है। समझ में आ रहा है? ध्यान से पूरा वीडियो देखना, आज सारा क्लियर कर दूंगा मैं। ब्रेकअप का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, रोने लगते हैं कि मेरा क्या होगा, वो मुझे छोड़ के जा रहा है या जा रही है। कोई भी हो, लड़का लड़की, किसी का भी कोई भी रिश्ता कैसा भी हो, सब पे ये मैटर लागू होता है, ठीक है। मेरी एक बात ध्यान रखना हमेशा, जिस दिन आप किसी को भी निस्वार्थ भाव से अगर प्रेम करेंगे तो इस ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, इस पूरे कायनात की जितनी भी शक्तियां हैं, सब जुट जाएंगी आपको उससे मिलाने के लिए। जिस दिन आपने निस्वार्थ भाव से अगर किसी से प्रेम किया है, तब दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम दोनों को जुदा कर दे, अलग कर दे। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ इस बात को, गारंटी है मेरी। समझ में अगर आ रहा है तो इस बात को फॉलो करना है, इसको ध्यान रखना। कभी इस बात को अपने माइंड से नेगलेक्ट मत करना, डिनाई मत करना। निस्वार्थ भाव से आप प्रेम करिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। देखो, प्रेम में अगर कोई स्वार्थ है तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। अगर किसी का किसी से हित हो जाए, ज़्यादा दिन अगर आपको चलाना है, प्रेम को अगर ज़्यादा दिन चलाना है, तो 3 चीज़ें हमेशा मेरी याद रखना। दोस्त 3 कर दे अलग, मतलब लालच दाम। और 2 सत्यवादी जब मिले तो बस दोस्ती उसका नाम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई इशू नहीं आना चाहिए। बिना मतलब से एक दूसरे से प्रेम करो। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है। अब मैंने ये भी देखा है कि लोग ये यूट्यूब पे हैं, तमाम ऐसे मैंने वीडियो देखे हैं कि वशीकरण करते हैं कि मतलब
प्रेम को कह रहे कि मैं तुम्हारे कदमों में ला के डाल दूंगा, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह, जाने कितना कितना बोल जाते हैं। वैसे वसीकरण नाम की चीज़ दुनिया में नहीं है, ये अपने माइंड में बैठा लो। वसीकरण कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो वसीकरण कर ले। ना तो वे ब्रह्मचारी रहे, ना वो साधु रहे जो तपस्या करते थे, जो कर सकते थे। वसीकरण अगर है तो केवल तुम्हारी जबान है। ये अगर मीठा बोलेगी तो इससे बड़ा कोई वसीकरण है ही नहीं। ये ध्यान रखना। आप सामने वाले से मीठा बोलो, जो काम नहीं कर सकता है वो बंदा काम कर जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और किसी से अगर आपका धक्का लग गया और आपने उसको बड़े प्यार से बोल दिया कि भाई सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर देना, तो क्या है, ये एक मीठा वचन है। क्या सामने वाला इतना तो अंधा है नहीं जो आप में गोली मार देगा या आपको बुरा भला कह देगा? ऐसा कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता है, क्योंकि आपने उससे माफ़ी मांगी है, आपने उसको सॉरी बोला है, और वो भी थोड़े नर्वस होके, मीठे स्वभाव से। और हमेशा अपनी वाणी को थोड़ा शुद्ध रखूँ। तो देखो, इस चीज़ से दूर हटो। लोग ठगते हैं, कुछ नहीं होता है। वसीकरण और ये तंत्र मंत्र क्या है, कुछ भी नहीं होता है, कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई कर ले, मैं 20,000 रुपये उसको दूंगा कैश, करके दिखा दे, मेरे ऊपर करके दिखा दे, मुझे अपने बस में कर ले। तो इस चीज़ पे कभी भी ध्यान मत देना। अगर कभी भी आपका रिश्ता टूट रहा है तो थोड़ा साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो, उस बात को समझो, ये रिश्ता टूट क्यों रहा है। और दूसरी बात, कभी भी गुस्से में आके, जैसे सुबह लड़के का फ़ोन आया था तो कह रहा था कि देखो वो हमें छोड़ना चाहती है, 2 साल का मेरा रिलेशन है और मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तो भाई मैंने खैर बता तो दिया है उनको कि आपको क्या करना है। अब आप लोग बस थोड़ा ध्यान से सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक एक बात पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक एक बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। कभी गुस्से में आके ऐसे शब्द मत बोल देना कि हाँ जा, तेरे जैसे 50 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, नहीं है मुझे तेरी ज़रूरत, चली जा, जा निकल। गाली गलौच मत कर देना। लड़के पता क्या करते हैं, जो हरामी टाइप के होते हैं, गधे, ऐसी गाली देते हैं, क्या होते हैं वो MC BC पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की गाली दे देते हैं। अगर सामने वाला कभी अगर किसी और रिश्ते में जाएगा, अदर रिश्ते में जाएगा, अगर वो लड़की, मान लो कोई लड़की है, अगर किसी और रिश्ते में गई और वो लड़का कुछ हरामी टाइप का अगर उसको मिल गया, महीना 15 दिन रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर वो गाली गलौच करने लग गया और आपने कभी उसको गाली नहीं दी, कभी आपने अपशब्द नहीं बोला, आप जब भी बोले तो मीठे बोले, तो उस समय उसका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपका जब उसे ध्यान आएगा कि मैं जिस रिश्ते में पहले थी उस बंदे ने कभी मुझसे आधी बात नहीं बोली और ये देखो 4 दिन में अपना रंग दिखाने लग गया, तो उसका आने का मैं कह रहा हूँ 100 to 100% चांस है, वो आएगा। लेकिन अगर आपने बदतमीजी कर दी, आपने अगर गाली गलौच कर दिया, तो उस समय आपकी ये बदतमीजी गिरी है ना, वो उसके माइंड में चल जाएगी। तो अगर आना भी चाहेगा तो भी नहीं आएगा, फ़ायदा क्या है फिर। तो इसलिए अगर सामने वाला जाने के लिए कह रहा है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, चले जाओ, कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी भाई, आप ऐसा उनको फील कराओ। अब आपको करना क्या है, करना क्या है कि जिससे सामने वाला जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए। थोड़ा एक काम आपको भी करना पड़ेगा, पैशन रखना पड़ेगा, सब्र, जो हम लड़के नहीं रख पाते हैं। और रख क्या पाएंगे, मतलब कोई रख ही नहीं पाता है, व्याकुल हो जाते हैं, रोने धोने लगते हैं, और यहाँ तक कि शराब भी पीने लगते हैं, गांजा, भांग, चरस, अफीम, यानी पता नहीं क्या क्या नशे हैं, सारे लड़के नशे करने लगते हैं और वो अपनी दुनिया में बस मगन हो जाते हैं। तो आपको ये सब हरकत नहीं करना है, ये सब छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ वो करो। थोड़ा पैशन रखो और थोड़ा डिस्टेंस रख लो उनसे, थोड़ी दूरी बना लो। सामने वाले को ये लगना चाहिए, उस लड़की को ये लगना चाहिए जो लड़की आपको छोड़ के जा रही है, या जो लड़का आपको छोड़ के जा रहा है, उसको ये लगना चाहिए कि ये बंदा, मतलब आप उनके दिमाग में तो हो, दिल में तो हो, मगर दिमाग में नहीं हो कि तुम करने वाले क्या हो। उनके आसपास रहो, ज़्यादा दूरी भी मत बनाओ, लेकिन खुश रहो थोड़े। भाई आपको बनना पड़ेगा, समझ में आया, दिखावा दिखाना ही पड़ेगा। बेशक आप अंदर से कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा तो दिखावा आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसे दिखाओ जैसे आप खुश हो,
ठीक है, लेकिन उनके आसपास ही रहो, ज़्यादा दूर मत जाओ। इग्नोर भी मत करो। बहुत से लड़के क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हाँ चल ठीक है, अपने आप आएगी भागती हुई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है। और ना ज़्यादा दूरियां बनानी है, पास में ही रहना है। और ज़्यादा चिपक के भी नहीं रहना है, मतलब ज़्यादा कंटेंट में भी, मतलब उनके कांटेक्ट में भी नहीं रहना है, ऐसा करना है। यकीन मानना, 6 से 7 दिन अगर आपने ये अप्लाई कर दिया, उसके अगर समझ में नहीं आया कि ये बंदा क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, अपने आप आएगा वापस। और अगर नहीं आए तो भाई 6-7 दिन के बाद में, 6-7 दिन अप्लाई करने के बाद में आप जाना, उनको एक सॉरी बोलना, प्यार से छोटा सा सॉरी बोल देना। भाई 100% कह रहा हूँ कि आपको गले लगा लेगा, क्योंकि आपने थोड़ी सी दूरियां बनाई हैं। सस्पेंशन करके आप उनके पास गए हो, थोड़ी दूरी बना के उनके पास गए हो, थोड़ा समय लगा के उनके पास गए हो, एक झटके में आपको गले लगा लेंगे। और अगर गले ना लगा लें तो जो मन में आए वो कमेंट में लिख देना, मगर जितना मैंने बोला है उतना ही करना, ओवर रिएक्टिव मत करना, थोड़ी सी दूरी बना के रखना, आसपास में रहना, बस मैं यही समझा रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि YouTube डायरेक्ट वीडियो आपके पास भेजेगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो ऐसी वीडियो बनाता ही रहता हूँ, लाता ही रहता हूँ। आप लोगों के रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, मैं लाता रहता हूँ। और देखो बहुत जल्दी मैं लाइव आना भी शुरू हो जाऊँगा। अभी मेरा लाइव सेशन खुला नहीं है, मैंने चैनल नया बनाया है, लाइव सेशन नहीं खुला है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर होंगे जल्दी से जल्दी तो कंपनी अपने आप खोल देगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन, क्वेरीज वगैरह अगर है तो सादर आमंत्रित है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, फिर भी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है मेरा। मैं अपना नंबर किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने ये काम किया है तो मैं अपना नंबर मैंने डाल दिया उसमें। आप जब तक लाइव नहीं आ रहा हूँ तब तक आप अपना देख लेना, नंबर निकाल लेना वहाँ से और हमसे कांटेक्ट कर लेना। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा 100 to 100%। ठीक है, तो टेक केयर, गुड बाय।